गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर समस्त गुरुवर्ग के चरण कमलों में अहेतु की कृपा हेतु याचना प्रकट करती हूँ। हरे कृष्णा। आइए इस दामोदर मास में दामोदर अष्टकम करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुखलाद्यावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मोहनेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं त्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं माख्यापयन्तं तदीयेषु भक्तिजितात्वं पुनः प्रेमतास्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदेवा न चान्यं वृणेऽहं नरेशादपीह विदन्ते वपुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरासां किमाने विदन्ते मुखाम्भोजामव्यक्तनीले वृत्तं कुन्तले स्निग्धरक्तिश गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरा मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् वृष्टि वृष्टयाति दीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदेश कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिर्वय तया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? दामोदर का महीना, दामोदर मास, जिसे अनेकानेक नामों से जाना जाता है, इसे कार्तिक मास के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान की कीर्ति का बखान करे। कार्तिक मास, इसे ऊर्जा मास के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति, यानी कि ये जो महीना है विशेष रूप से भगवान की शक्ति का महीना है, यानी कि उनकी शक्ति जो है राधा रानी, उनको अत्यंत ही प्रिय ये महीना है ऊर्जा मास। और इसका नाम ऊर्जा इसलिए भी पड़ा क्योंकि ये भगवान की भक्ति करने में हमें विशेष रूप से बल प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे साधन भजन में ऊर्जा देता है और अधिक हमें चित्त बल प्रदान करता है। जो कोई भी इस मास का ठीक ढंग से पालन करता है, वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में बहुत तीव्र गति से, अत्यधिक तेजी गति से सुदृढ़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान की जो अंतरंगा शक्ति हैं राधा रानी, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और क्योंकि हम गौड़ीय परंपरा से हैं, जो कि राधा रानी के भक्त, जो राधा रानी के अनुगत्य में होते हैं, राधा रानी के भक्त होते हैं, उन्हें गौड़ीय परंपरा से युक्त कहा जाता है। तो क्योंकि हम गौड़ीय परंपरा से हैं, राधा रानी के सेवक हैं, राधा रानी की सेवा करने की इच्छा, अभिलाषा गौड़ीय अनुगत जो जन हैं उनके हृदय में उभरनी चाहिए।
तो इसलिए विशेष रूप से राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए इस महीने में। और राधा रानी मात्र केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा द्वारा ही अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए दोनों की श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा रानी की सेवा, और राधा रानी को प्रसन्न करना है तो श्री कृष्ण की सेवा अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए दोनों को ठीक ढंग से प्रसन्न करने का प्रयास हमें करना चाहिए, हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहते हुए। एक बहुत समय पहले एक गाने की 2 लाइनें मैंने सुनी थी। बहुत समय पहले मैं एक दिन बस में ट्रैवल कर रही थी उस समय, तो वो कुछ गाना इस तरह से था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। ये लाइनें सुनी थी मैंने कभी, तो मैं सोच रही थी इन लाइनों को सुनकर कि ये जो लाइनें कहीं, वास्तव में ये तो खैर भौतिक दृष्टि से कहा जिसने भी कहा, परंतु इसका आध्यात्मिक अत्यधिक मूल्य है। क्या मूल्य? सच में भगवान भी यही सोचते हैं और हमारा इंतजार करते हैं कि कब ये जीवात्मा, भटकी हुई जीवात्मा मेरे पास आए, परंतु हम उनके पास जाना नहीं चाहते। भगवान इंतजार करते हैं और हमसे ये कहते हैं कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, अभी भरोसा नहीं है, लेकिन जब ऐसा हो कि कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे और तड़पता हुआ कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना। और सत्य बात यही है, हम जाते भी तभी हैं जब कोई हमारे आसपास नहीं होता, तब जब कोई आसरा नजर नहीं आता, तब जाते हैं। तो इसी से संबंधित एक बहुत सुंदर श्लोक है, आइए उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। यह गज इंद्रम छस क्रस्तम ध्यायंतम चरण अंबुजम क्रोशंति नाम करेणु नाम कृच्छत अमोचयत द्रुतम तम सुख आराध्यम ऋजुभि अनन्य शरणे नृभि कृतज्ञ कह न सेवेत दुराराध्यम असाधुभि। अर्थात, हे द्विज, जिन्होंने अपने चरण कमलों का नित्य निरंतर ध्यान करने वाले ग्रह से ग्रस्त गजेंद्र का कातर आर्तनाद से कृपा परवश होकर शीघ्र ही उद्धार कर दिया था, जो अनन्य शरण सरल चित्त मनुष्य मात्र के द्वारा ही सुखपूर्वक आराधित होते हैं तथा केवल असाधुओं द्वारा ही दुराध्य हैं, अर्थात अति कष्टपूर्ण साधन से भी प्राप्त नहीं होते, उन भगवान के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन सा कृतज्ञ व्यक्ति होगा जो उनकी सेवा नहीं करेगा। कितना सुंदर श्लोक है ना। भगवान की चर्चा जो कानों को और मन को सुंदर लगने वाली है, केवल उन्हीं लोगों के लिए जो कि भगवान का भजन करना चाहते हैं, अन्य लोगों के लिए नहीं। तो इसमें कह रहे हैं कि हे द्विज, जिन्होंने अपने चरण कमलों का नित्य निरंतर ध्यान करने वाले ग्रह से ग्रस्त गजेंद्र का उसकी पत्नियों के कातर आर्तनाद से कृपा परवश होकर शीघ्र ही उद्धार कर दिया था। तो ये बात सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि मुनियों को, और कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो भगवान के चरण कमलों का नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, उनमें से एक ऐसी जीवात्मा
जो कि जिसे हम जानते हैं गजेंद्र के नाम से, उसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। किस समय? उस समय जिस समय उसके ऊपर विपत्ति आई थी। ग्रह ने उसको, उसके पैर को पकड़ लिया था उस समय। ये गजेंद्र था कौन? ये गजेंद्र पूर्व जन्म में भगवान का एक अत्यंत ही बहुत बड़ा भक्त था, जिसे श्रापवश हाथी की योनि प्राप्त हुई थी। और ये जब हाथी की योनि में था तो उस समय त्रिकूट नाम के एक पर्वत पर रहता था। बहुत सुंदर वो पर्वत था, कंदराओं से घिरा हुआ, अत्यंत ही सुंदर। त्रिकूट का अर्थ होता है जिसमें अनेकानेक पर्वत हों, परंतु 3 मुख्य पर्वत थे ऊंचे ऊंचे, इसलिए त्रिकूट कहा गया। तो उस त्रिकूट पर्वत पर यह हाथी रहता था। अकेले नहीं, अपनी पत्नियों के साथ और अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। हाथियों का वास्तव में राजा था और अत्यंत ही बलशाली था, बहुत बलशाली था। तो ये एक दिन विचार करता है कि चलो घूमने निकले। अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के साथ ये घूमने निकलता है। उस त्रिकूट पर्वत पर एक बहुत सुंदर सरोवर था, जिस पर ये जो हाथी है अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को साथ लेकर उस सरोवर में प्यास बुझाने के उद्देश्य से और केली करने के उद्देश्य से जाता है। और जैसे ही सरोवर में उतरता है तो कुछ समय पानी सूंड में भरकर एक दूसरे के ऊपर डालते हुए, अपने बच्चों को पिलाते हुए खूब आमोद प्रमोद के साथ विहार कर रहे होते हैं उस जल में। अचानक से एक ग्रह आकर इस हाथी के पैर को, गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है। और जैसे ही उसके पैर को पकड़ता है तो गजेंद्र उस समय ये सोचता है कि मैं तो हाथियों का राजा हूं और मुझ में बहुत बल है। ये साधारण सा जो मगरमच्छ है, ग्रह मगरमच्छ को कहते हैं, ये मुझे किस प्रकार से हरा सकता है। तो उसको छुड़ाने का प्रयास करता है। पहले अपना पूरा बल नहीं लगाता, मात्र केवल उसे अपने दूसरे पैरों से, सूंड से हटाने का प्रयास करता है। परंतु मगरमच्छ ने उसके पैरों को बहुत कसकर पकड़ा होता है, छोड़ता नहीं। अब गजेंद्र थोड़ा घबराने लगता है। उसके बाद उसकी जो पत्नियां हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो भी उस ग्रह से छुड़ाने का अपने पति को बहुत प्रयास करते हैं, अपने पिता को, अपने पति को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो भी असमर्थ होते हैं। और असमर्थ अवस्था में जब वो देखती हैं कि हमारा बल कार्य नहीं कर रहा, तो वो जोर जोर से चिंघाड़ने लगती हैं कि शायद कोई सहायता के लिए आ जाए। परंतु फिर भी कोई उसकी, हाथी की सहायता के लिए नहीं आता। अब हाथी अपना पूरा बल लगा देता है उस मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने में, परंतु वो मगरमच्छ हाथी के पैर को छोड़ना नहीं चाहता, वरन जितना छुड़ाने का प्रयास करता है हाथी, उतनी कसकर पकड़ लेता है। और ये युद्ध कुछ दिन, कुछ महीने नहीं, बल्कि 1000 वर्ष तक चला था। अब हाथी तो स्थल जीवी है, जमीन पर रहने वाला प्राणी है, और जो मगरमच्छ है वो पानी में रहने वाला प्राणी है। जमीन पर रहने के कारण हाथी के अंदर जो बल था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, भूख भी सताने लगी, बल भी क्षीण होने लगा। अब धीरे धीरे उसका बल समाप्त होने लगा। और क्योंकि मगरमच्छ जो था वो पानी का जीवी था, तो उसका बल बढ़ने लगा, क्योंकि वो पानी पीकर ही अपना गुजारा कर ले रहा था। अब जो उसकी पत्नियां थीं और उसके बच्चे थे, उन्होंने देखा कि जो हाथी है अब तो ये, इसके प्राण संकट में हैं, अब ये नहीं बचेगा। तो जो हथिनी थी वो अपने बच्चों को लेकर वापस चली गई। अब अकेला हाथी रह गया। हाथी अत्यंत चिंगाड़ करता हुआ, क्योंकि जैसे जानवरों की आवाज़, जैसा भेष वैसा आवाज़, तो चिंगाड़ रहा है।
और बुला रहा है कि कोई उसकी सहायता करे, परंतु कोई उसकी सहायता करने को नहीं आया। पूर्व जन्म की भक्तिवश, देववश, भगवान की इच्छावश उसे अपने पूर्व जन्म के भगवान के उत्तम श्लोक के गुणों में गाए हुए, उनके गुणानुवर्णन किए हुए कुछ श्लोक याद आ गए और वो 8 स्वर से रोते हुए, क्रंदन करते हुए श्री हरि को पुकारने लगा। जैसे ही वो पुकार रहा था, उस समय भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर उस हाथी को बचाने आए। आज भगवान को गरुड़ की गति भी धीमी मालूम पड़ रही है। उन्हें लग रहा है कि गरुड़ बहुत धीमी गति से चल रहा है, जबकि गरुड़ अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत लगाकर गंतव्य स्थान को जा रहा है। परंतु भगवान को गति बहुत धीमी महसूस हो रही है, क्योंकि उनका भक्त अत्यंत ही संकट में है। तो जैसे ही भगवान गजेंद्र को देखते हैं संकट में, तो भगवान सबसे पहले अपने चक्र के द्वारा जो ग्राह है उसकी गर्दन को काट देते हैं और उसके बाद गजेंद्र को सशरीर अपने धाम लेकर जाते हैं। तो इस वृतांत में हमारे आचार्य गण ये बताते हैं कि जो गजेंद्र है उसे पहले अपने आत्मबल का बहुत ही अहंकार था, उसके साथ साथ उसे अपने परिवार के बल का भी अहंकार था। जिस प्रकार द्रौपदी को अपनी क्षत्रिय होने पर कि मैं एक क्षत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं, इस बात का उसे थोड़ा अहंकार था। मेरे 5 पति हैं जो एक से एक बढ़कर शूरवीर हैं, इस बात का भी उसे अहंकार था। परंतु मुश्किल समय में कोई काम ना आया। जब सब जगह से हार कर द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों को उठाते हुए, अभी भी उसे अपने दांतों का बल याद है कि वह अपने दांतों से साड़ी का पल्लू दबाए हुए भगवान को पुकार रही है। एक हाथ से उसने अपना पल्लू पकड़ा है, दांतों से दबाया है और एक हाथ उठाया है, गोविंद को पुकार रही है। परंतु अभी भी कुछ अपने ऊपर बल शेष का अभिमान है। परंतु जैसे ही उसने अपने उस थोड़े से अभिमान को भी छोड़ दिया और दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा, तो भगवान ने एक क्षण की भी देरी नहीं की और तुरंत चले आए। ठीक इसी प्रकार से जब गजेंद्र ने ये देख कर कि अब मेरा सभी बल समाप्त हो चुका है और कोई मेरे आसपास नहीं, जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत चले आए। और गजेंद्र के पास उस समय भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था। असहाय अवस्था में सरोवर के अंदर क्या था? कुछ नहीं, मात्र पास में ही एक कमल का पुष्प खिला हुआ था। उसने वो भगवान को देखते ही कि भगवान को जब भगवान का दर्शन करते हैं तो उन्हें कुछ भेंट करते हैं, तो उसने भगवान को वो कमल का पुष्प भेंट किया। और देखिए, छोटा सा साधारण सा कमल का पुष्प, और उसके बदले में भगवान ने गजेंद्र को मुक्ति प्रदान की। किससे? ग्रह से मुक्त किया। उसके प्राणों की रक्षा की भगवान ने उस कमल के बदले। तो ऐसा कौन इस संसार में व्यक्ति होगा जो एक कमल के बदले, एक छोटे से फूल के बदले हमारे प्राणों की रक्षा कर दे? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं संसार में। हम भगवान के बराबर, भगवान कहते तो हैं भगवत गीता में ये बात कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। परंतु क्योंकि भगवान जिस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारा भरण पोषण, हमारा पालन कर सकते हैं, उस प्रकार से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते।
देखिए, गजेंद्र ने एक कमल के बल पर अपने प्राणों की रक्षा करवा ली भगवान से। कहाँ कमल का पुष्प, दोनों की बराबरी नहीं। गजेंद्र ने कुछ नहीं दिया, परंतु भगवान ने उसके प्राणों की रक्षा की। द्रौपदी ने कुछ नहीं दिया, मात्र केवल क्रंदन करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाया, आत्मसमर्पण किया, और भगवान ने उसकी लाज रखी भरी सभा में। तो भगवान, हम इतना कुछ नहीं कर पाते भगवान के लिए जितना भगवान हमारे लिए करते हैं। और भी अनेक अनेक ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी लीलाएं हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम भगवान के लिए इतना नहीं कर पाते जितना भगवान हमारे लिए कर पाते हैं। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले, आए तो रक्षा गजेंद्र के लिए थे, परंतु ग्रह का उद्धार उन्होंने पहले किया। क्यों? क्योंकि ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा हुआ था। यही शिक्षा हमारे लिए भी है कि अगर हम भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ लें इन द सेंस, ये नहीं कि वो कहीं जा रहे हैं तो उनके पैरों को पकड़ लें और उन्हें गिरा ही दें, ऐसे नहीं। चरणों को पकड़ने का अर्थ है कि उनके चरणों का आश्रय ले लें, उनका आश्रय ले लें भक्तों का। तो भगवान सबसे पहले उनका ही उद्धार करते हैं जिन्होंने उनके भक्तों का आश्रय लिया हुआ है, दास अनुदास। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें दासा अनुदास बनना है, दासों का भी दास बनना है। जो ज्ञानी जन होते हैं वो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। परंतु भक्त कहता है अहम दासो अस्मि, मैं दास हूं। ये जो दास होने का अभिमान है ना सिखाता है, क्योंकि जो दास होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो आत्मसमर्पण करना जानते हैं। तो इस प्रकार ये बात, ये रहस्य को हमारे आचार्यगण खोलते हैं कि भगवान ने सबसे पहले ग्रह का उद्धार क्यों किया। तो यहां पर कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने चरण कमलों का नित्य निरंतर ध्यान करने वाले ग्रह से ग्रस्त गजेंद्र का उसकी पत्नियों के कातर आर्तनाद से कृपा परवश होकर शीघ्र ही उद्धार कर दिया था, यानी थोड़ी सी भी देरी नहीं की थी। जो अनन्य शरण सरल चित्त मनुष्य मात्र के द्वारा ही सुखपूर्वक आराधित होते हैं। अनन्य शरण, भगवान की ना भक्ति में एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन। क्या? अनन्यता के साथ भजन करना और निष्कपट होकर भजन करना, बस। और भगवान कुछ नहीं मांगते। एक अनन्यता और निष्कपटता, बस ये कंडीशन है भगवान की। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का त्याग करना होगा, सभी धर्मों का। कौन से धर्म? आर्य धर्म, पितृ धर्म, देव धर्म, देश धर्म, पुत्र धर्म, जितने भी प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के धर्म हमने जो बना रखे हैं, मनोधर्म, इन सभी धर्मों का त्याग करना होगा। माम एकम, माम अपने ऊपर भगवान इंगित करते हुए कह रहे हैं कि मेरी शरण लेनी है, केवल मेरी। माम के साथ एक और लगा दिया, माम एकम, केवल मेरी शरण लेनी है। किस प्रकार से? जैसे ब्रज के लोगों ने, जो ब्रज के जन हैं, उन्होंने शरण ली थी, उस प्रकार से। एक बार अकबर बीरबल से पूछता है कि बीरबल, जो तुम्हारे भगवान हैं वो हमेशा ये भक्तों की रक्षा करने के लिए नंगे पांव के दौड़े चले आते हैं, जबकि भगवान हैं
तो उन्हें तो पादुका वगैरह पहन कर आना चाहिए, उनको किस बात का टेंशन, वो क्यों नंगे पांव दौड़े चले आते हैं, सब भूल जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के समय में। तो बीरबल कहते हैं कि जहाँ पना मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ दिनों के बाद दूंगा। अब अकबर बीरबल के प्रश्न के उत्तर का इंतजार करते हैं। एक दिन सहसा क्या होता है, जो बीरबल अकबर का पुत्र होता है, उसे सुबह सुबह उसके सेवक जन स्नान कराने लेकर जाते हैं सरोवर में। अब जब सरोवर में स्नान कराने जाते हैं तो रोज का ये नियम होता है कि सरोवर में स्नान कराने उसको पुत्र को लेकर जाएंगे। तो एक दिन क्या होता है कि अकबर के पास कुछ सेवक आते हैं, कुछ सैनिक आते हैं और कहते हैं जहाँ पना आपके जो पुत्र हैं वो सरोवर में डूब गए। अब अकबर ये नहीं देखता कि मैं सभा में बैठा हूँ और मैंने पादुका पहनी है नहीं पहनी, मैं किस अवस्था में हूँ। अकबर बस दौड़ा चला आता है और उसके पैरों की जो पादुका होती है, कोई यहाँ गिरती है कोई वहाँ गिरती है, उसके कंधे पर रखा हुआ जो उसका दुपट्टा होता है पटका, वो भी गिर जाता है, मुकुट भी गिर जाता है। और अकबर बेतहाशा दौड़े हुए उस सरोवर के निकट आता है और जैसे ही उस सरोवर में कूदने वाला होता है, बीरबल आकर रोक लेता है। बीरबल कहता है कि जहाँ पना आपका जो पुत्र है वो बिल्कुल सुरक्षित है, और उसके पुत्र को दिखाते हैं और कहते हैं तो मोम का एक गुड्डा बनाया हुआ है जो पानी में डूब गया। तो जहाँ पना बहुत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं बीरबल ये कैसा मजाक है सुबह सुबह। तो बीरबल कहते हैं कि जहाँ पना ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने कुछ दिन पहले मुझसे प्रश्न पूछा था कि आखिर तुम्हारे भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए नंगे पांव दौड़े क्यों चले आते हैं। पहले आप मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि हे जहाँपना आप अपने पुत्र के लिए नंगे पांव बिना मुकुट के दौड़े चले क्यों आए। ना आपने ये देखा कि कोई मुझे देख रहा है और ना आपने इस बात की परवाह की कि मेरा मुकुट कहाँ गिरा है, मेरी पादुका कहाँ गिरी है, तो आप क्यों इस तरह से दौड़े चले आए। तो अकबर ने कहा क्योंकि ये मेरा पुत्र है, मुझे इससे अत्यधिक प्रेम है इसलिए। तो बीरबल ने कहा ठीक इसी प्रकार से भगवान को अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम होता है, इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत होकर अपने भक्त के कष्ट को देख नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। अनेक भक्तों के कष्ट का भगवान निवारण करते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान अनन्यता के साथ, जिसने भगवान की अनन्यता के साथ शरण ले ली है। अनन्यता का अर्थ मैंने बहुत पहले बताया हुआ है, ना अन्य यानी उनके अतिरिक्त कोई और नहीं, ना तो ज्ञान, ना कर्म, ना योग, ना अन्य देवी देवता, ना नाग, ना किन्नर, ना ही गंधर्व लोक, किसी का आसरा नहीं, मात्र केवल एक श्री भगवान का आसरा, सिर्फ वो और कोई नहीं। तू ही तू, बस उन्हीं का आसरा। और सरल चित्त मनुष्य मात्र ही, देखिए मनुष्य के साथ मात्र शब्द लगा दिया, यानी बस केवल ये ही लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सरल चित्त और अनन्यता के साथ जो भगवान का भजन करता है। सरल चित्त होना पड़ेगा, भजन में निष्कपट होना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता है नहीं। निष्कपटता का अर्थ है जब भगवान से किसी भी प्रकार की कोई भी कामना इच्छा अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ना की जाए, वो निष्कपटता, उसे कहते हैं निष्कपटता। कपटता से रहित होकर भगवान की एकमात्र शरण लेनी होगी। ऐसे ही लोग भगवान द्वारा पूजित होते हैं। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो, भगवान अदुर्लभ हैं अपने भक्तों के लिए, ऐसा वेद कहते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान अदुर्लभ हैं, अत्यंत आसानी से मिल जाते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। गोविंद ऐसा कहते हैं कि वैष्णव जन मेरे प्राण हैं,
मेरे प्राण हैं। गोपी जन वल्लभ गिरधर नागर, गोपियों के वल्लभ हैं, गोपियों के प्राण हैं। ऐसे ही भगवान भक्तों के प्राण बन जाते हैं। तो ऐसे ही लोग भगवान की आराधना कर पाते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं। और कौन है जो भगवान की सेवा नहीं कर पाते? अति कष्टपूर्ण साधन से भी प्राप्त नहीं होते। किनको? जो असाधु होते हैं उनको, अति कष्टपूर्ण साधन के द्वारा भी। जैसे योगी होते हैं ना, बहुत कष्ट से एक ही समय भोजन करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भोजन भी नहीं करते, दूध पर ही जीवित रहते हैं या घास पत्तियां खाकर ही जीवित रहते हैं। कुछ तो योगी ऐसे कि जो कुछ भी नहीं खाते। एक बार बहुत पहले मैंने एक न्यूज़ में सुना था कि हिमालय की पता नहीं कौन सी कंदरा में एक ऐसा योगी मिला जिसने 1 साल से भोजन ही नहीं किया था। उसकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। ऐसे लोगों को सिद्धियां तो मिल जाती हैं, परंतु भगवान की भक्ति नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलते इन्हें। तो इतने कष्ट से साधन किया, एक तो हिमालय की कंदरा में जाकर इतनी ठंड में, और कुछ खाया पिया भी नहीं। देखिए, हिरण्यकश्यप ने एक पैर पर नहीं, एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की थी, अंगूठे पर खड़े होकर, और सर ऊपर करके, दोनों हाथों को ऊपर करके इस प्रकार से तपस्या की। उसी की जगह प्रहलाद महाराज, उन्हीं के अपने पुत्र, उन्होंने कोई ऐसी तपस्या नहीं की, कोई तपस्या नहीं की, बल्कि वो तो आराम से खाते पीते थे, आराम से रहते थे, सोते थे, क्या करते थे? हरि भजन करते थे। उन्होंने इतना कष्ट नहीं सहा। उसके बाद भी हिरण्यकश्यप को भय प्रहलाद से कि उन्हें मारने पर उतारू हो गया कि सारी की सारी सृष्टि मेरे अधीन है। सब नक्षत्र, ये सूर्य, चंद्रमा, हर कोई मेरी इच्छा से चलता है। मैं चाहूं तो दिन में रात और रात को दिन बना दूं। सर्दी के मौसम में गर्मी, और ऐसे फल जो गर्मी में उगते ही नहीं, सर्दियों में होते हैं, उन्हें गर्मी में उगा दिया। हिरण्यकश्यप के समय में ऐसा राज था। उसने सबको गति सारी उल्टी कर रखी थी। तो हिरण्यकश्यप इस भय से भयभीत हो गया कि सारे संसार, सारी सृष्टि मुझसे डरती है, मेरे कहे चलती है, परंतु ये मेरा ही अंश होकर, मेरा ही पुत्र होकर मेरे अनुसार नहीं चलता, मेरी बात नहीं मानता। तो देखिए, वो व्यक्ति भयभीत हो गया जिसे इनडायरेक्ट वे में अमरता का वरदान प्राप्त था। डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट वे में अमरता का वरदान प्राप्त था। वो भी भयभीत हो गया। और प्रहलाद महाराज को ऐसे कोई अमरता का वरदान प्राप्त नहीं था, उन्हें ऐसा वरदान नहीं दिया था, परंतु तो भी देखिए प्रहलाद महाराज बिना किसी भय के भगवान का भजन कर रहे हैं, सुखपूर्वक, कोई कष्ट नहीं। वहीं देखिए, होलिका को वरदान प्राप्त है कि वो जल नहीं सकती, आग जो है उसे जला नहीं सकती। ये होलिका को वरदान प्राप्त था। प्रहलाद महाराज को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं था कि उन्हें आग नहीं जला सकती, परंतु जैसे ही होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर बैठी, तो जिसको वरदान प्राप्त था कि जला नहीं सकती, ये जल नहीं सकती आग में, वो जल गई, और जिसको ऐसा कोई वरदान ही प्राप्त नहीं था वो बच गए। ये है भगवान की भक्ति। ध्रुव महाराज मात्र केवल 6 महीने में उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा पद प्राप्त कर लिया जिस पद के लिए स्वर्ग के वासी तो छोड़ो, ब्रह्मा जी को भी वो पद प्राप्त नहीं था। उससे भी उन्नत, उससे भी ऊंचा पद उन्हें प्राप्त हुआ, और साथ ही भगवान की भक्ति। बलि महाराज देखिए, रावण ने सारी त्रिलोकी को अपने वश में कर रखा था। रावण का भी यही सब सीन था कि उसके भी राज्य में दिन के समय रात और रात के समय दिन होती थी, उल्टा उसका भी हिसाब किताब था। बलि महाराज ने आत्मसमर्पण करके
भगवान वामन देव को अपने द्वारपाल बना लिया। और वही जब रावण सारी त्रिलोकी को जीतता है तो उसके सैनिक जन बोलते हैं कि अरे महाराज, आपने ना एक सुतल लोक में जो बलि महाराज है उसे नहीं जीता, सुतल लोक नहीं जीत पाए आप अभी तक। तो रावण ने कहा चलो उसको भी जीत लेते हैं। तो जब रावण गया तो द्वार में खड़े वामन देव खड़े थे। तो रावण ने कहा मुझे बलि से मिलना है। बोले वो नहीं मिलते, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो रावण बहुत बोलता है तो वामन देव बहुत परेशान हो जाते हैं और थोड़ा सा उन्हें हल्का सा रोष आ जाता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने पैर के अंगूठे से रावण को थोड़ा सा धक्का देते हैं और रावण सुतल लोक से लंका में जाकर गिर जाता है। उसके बाद रावण कभी भी बलि महाराज के सुतल लोक में नहीं आया उनसे युद्ध करने के लिए। तो ये है भगवान के भक्तों का पराक्रम। कोई ऐसा वरदान प्राप्त नहीं, कोई स्पेशल उन्हें, परंतु तो भी देखिए क्योंकि भगवान के आश्रित हैं तो भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। उन्हें किस बात की कमी। तो भगवान अदुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान अपने भक्त के लिए अदुर्लभ हैं। और योगी मोक्षकामी, जो मोक्ष चाहते हैं, जो कर्मी हैं, जो कि भगवान से किसी न किसी इच्छा रूप में जुड़े होते हैं और उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं। हाँ, अपना काम निकल गया तो भूल जाते हैं। ऐसे लोग हमें भी पसंद नहीं आते, कहते हैं ना सेल्फिश लोग। ऐसे लोग हमें भी कहाँ पसंद आते हैं। तो सोचिए क्या भगवान के हृदय को ऐसे लोग अच्छे लगेंगे? तो भी भगवान ऐसा नहीं कहते। हम तो ऐसे लोगों को देखे भी ना, परंतु भगवान देखिए उन पर भी कृपा करते हैं। उनकी भी सेवा को, तुच्छ सेवा को जो अपने मतलब से वो करते हैं उसको भी स्वीकार करते हैं और ये कह देते हैं अकामः सर्वकामः मोक्ष कामः उदारधि। जो भी प्रकार है अकाम है, किसी कोई कामना नहीं, सकाम है, चाहे उसकी कामना है, मोक्ष कामी ही क्यों ना हो, मेरा भजन कर लो। मैं तुम्हारे सारे योग क्षेम को वहन करूंगा। ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा, मेरा भजन करो। तो ये है भगवान की उदारता। आगे कह रहे हैं कि उन भगवान के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन सा कृतज्ञ व्यक्ति होगा जो उनकी सेवा नहीं करेगा। देखिए भगवान के उपकार, भगवान ने हम पर अनेक उपकार किए हैं, परंतु ये उपकार उसी को दिखेंगे जो कृतज्ञ होगा, जो देखना चाहेगा, जो भगवान का भक्त होगा। उसके अतिरिक्त और किसी को भगवान के उपकार नजर नहीं आएंगे। देखिए जब हम देखते हैं ना कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे लिए थोड़ा भी कुछ किया है और हम उसके प्रति बहुत थैंकफुल होते हैं, तो हमारे हृदय में उसके लिए सम्मान, आत्मसमर्पण दोनों भावना जागृत होती है। इसी प्रकार से जब हम भगवान के किए गए उपकारों को याद रखते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति आत्मसमर्पण की भावना जागृत होती है, शरणागति जागृत होती है। तब हमारी आंखों से अश्रुपात होते हैं। उस समय हमारे हृदय में जो है भगवान के लिए प्रेम उमड़ता है, भाव उपजते हैं। जब एक पुत्र सोचे कि अरे ये तो मेरे माता पिता का कर्तव्य है, मुझे पालना पोसना, मुझे स्कूल में पढ़ाना लिखाना, हाँ मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना, ये अगर एक शिशु सोचे ऐसा, तो उसके हृदय में अपने माता पिता के लिए किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं होगा, कोई भाव नहीं होगा। वो उनके प्रेम को व्यर्थ समझेगा, उनके प्रेम को समझ नहीं पाएगा। परंतु जब एक बालक ये विचार करे कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितना कष्ट सहा, मुझसे कितना प्रेम किया और करते हैं, अपनी नींद को कम करके उन्होंने मेरी ओर ध्यान दिया, अपने जो ऐशो आराम है उनको कम करके मेरी तरफ ध्यान दिया, मेरे लिए सोचा, तो बालक ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका हृदय पाषाण युक्त बना रहे अपने माता पिता के प्रति। ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता।
ज़रूर उसके हृदय में अपने माता पिता के लिए भाव होंगे। ठीक इसी तरीके से जब एक भक्त ये जान जाता है, देखिए अभी हम अनर्थ युक्त अवस्था में हैं, तो अभी ना हमें भगवान के किए गए उपकार कि भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम भगवान से ठीक ढंग से संबंध बना नहीं पाते। हरिनाम करते समय हमें अश्रु हमारी आंखों से नहीं आते, परंतु जब हमें भगवान की महिमा का पता लगता है और पता लगता है कि भगवान ने हम पर कितनी कितनी कृपा की है हम पर, तो उनकी कृपा को याद करते हुए, उनके गुणों को याद करते हुए तब अश्रु निकलते हैं आंखों से, तब निकलते हैं अश्रु। तो हम देखते हैं कि हम तो कितने नीच हैं, कितने पापी हैं। कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, ऐसे कौन से कुकर्म है जो मैंने नहीं किए, तो भी भगवान ने हमें स्वीकार किया, तो भी स्वीकार किया, है ना। एक भजन है ना, वो कौन सा भजन है, गणाइते दोष गुण लेश ना पावबे, तू जब करहा विचार, तू जगन्नाथ जगत कहायसी, तू जगन्नाथ जगत कहायसी, जग बाहर नाही छार। कि हे प्रभु, अगर आप मेरे दोषों को गिनेंगे, गिनने बैठेंगे अगर मेरे दोषों को, तो एक भी गुण नहीं मिलेगा आपको। तब निकलते हैं अश्रु, जो हम देखते हैं कि भगवान तो गुण के सिंधु हैं, गुण ही गुण हैं और हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण हैं। तब निकलते हैं अश्रु, तब याद आते हैं, तब होता है ऐसा। करके देखिए, उनकी कृपा को याद करके देखिए। जब हमें भगवान की कृपा का एहसास होने लगता है, तब हमारा हृदय, जो पाषाण हृदय है ना, वो कोमल होने लगता है। और ऐसा नहीं है भगवान ने हमारे ऊपर उपकार नहीं किए, ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि हर जन्म में भगवान हमारे ऊपर उपकार ही उपकार करते आ रहे हैं, एहसान ही एहसान करते आ रहे हैं। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये वनस्पतियाँ, ये फसलें, ये भूमि जिस पर हम अन्न उगाते हैं, ये पानी हमने तो नहीं बनाया, कहाँ से आया? भगवान ने दिया। अगर भगवान इस धरती पर पानी नाम का कोई शब्द ना रखते तो क्या पीते? इतना बड़ा बल्ब सूर्य जो कभी फेल नहीं होता, कभी फ्यूज नहीं होता, रात को अंधेरे में देखने के लिए चंद्रमा की रोशनी, सितारों का उजाला, ये तो छोटी छोटी, यूँ कह लीजिए छोटी छोटी कृपा है। उससे कहीं बढ़कर कृपा ये मनुष्य योनि प्रदान की, उसमें भी ऐसी बुद्धि प्रदान की जिस पर हम उनका भजन कर सकें। उस पर भी भगवान ने हमें अपनी हरि कथा सुनने का सुयोग प्रदान दिया, भक्तों का संग प्रदान किया। और आगे चलें तो उस पर भी भगवान ने हमें ऐसा संप्रदाय प्रदान किया जिसमें शुद्ध भक्तों का, यूँ कह लीजिए शुद्ध भक्तों का भंडार है। ऐसे ग्रंथ प्रदान किए जिनको पढ़कर सुनकर हमारी मति रति उपजेगी उन पर। ऐसी सुंदर, ऐसा सुयोग और ऐसा विवेक प्रदान किया भगवान ने, जो ये हमें सोचने पर मजबूर कर दे कि हमें इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद क्या करना है, क्या आखिर हमारा क्या कर्तव्य है। उस पर भी भगवान ने हमें अपने भक्तों के माध्यम से ये बताया
कि इस कार्तिक व्रत को पालन करेंगे तो आपको ऐसी भक्ति प्राप्त होगी और आपकी भक्ति अनंत कोटि गुना बढ़ जाएगी। तो कमी नहीं है एहसानों की। चैतन्य महाप्रभु की धारा में आए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम आए और बताकर बोलकर चले गए कि देखो ऐसे ऐसे भजन करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, मेरे शरणागत हो, मेरी लीलाओं को याद करो, मेरा नाम लो, सब बताकर चले गए। परंतु जब भगवान ने देखा कि ये बिल्कुल निपट मूर्ख जीवात्माएं बताने से नहीं करेंगी, तो वो स्वयं आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, स्वयं आ गए और करके दिखाया, आचरण करके बताया कि इस प्रकार से मेरा भजन किया जाए, ऐसे मेरा भजन किया जाए। स्वयं आए। देखिए इतनी बड़ी कृपा, स्वयं आ गए। रसो वै सह, जो हमेशा रस में ही डूबे रहते हैं, उन्हें हमारी इतनी फिक्र कि हमारे लिए इस धराधाम में स्वयं आ गए और हमें आचरण करके दिखाया, कष्ट सह कर दिखाया कि किस प्रकार से भजन होता है। तो ये उनकी हम पर अहेतुकी कृपा, उस पर भी हमें भक्तों का संग प्रदान किया। ये उनकी हम पर सच में बहुत बड़ी कृपा है। फिर भी हम कृतज्ञ नहीं, कृतघ्न बने रहते हैं, उनकी इस कृपा को याद नहीं करते, नहीं याद करते। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्दैव में दृश्य मिहाजनी नानुराग, कोई अनुराग नहीं हमें, ये हमारा दुर्दैव है, दुर्दैव है कि हमें भगवान की कथा में, भगवान के नाम पर कोई अनुराग नहीं होता। हमें दुनिया की हर एक चीज़ में अनुराग है, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, हमारे आसपास के लोग, रिश्तेदारियों में हम सुख ढूंढते हैं, अपने माता पिता के बीच में, अपने सगे संबंधी, पति पत्नी, बच्चे, घर, धन धान्य, सब में सुख ढूंढते हैं। सब में हमारा पूरा 100% अनुराग है, इनके बिना हम रह नहीं सकते। परंतु हरिनाम के प्रति, हरि कथा के प्रति हमें कोई अनुराग नहीं। जब कोई हरि कथा कहीं चल रही हो, यूं सोचकर, कुछ तो यूं सोचते हैं कि कितनी बार तो सुन रखी है, ये सब बातें एक जैसी हैं, बराबर हैं, कौन सुनेगा, चलो छोड़ो, अभी वो काम कर लें, वो काम कर लें। कुछ तो ऐसा सोचते हैं। कुछ के तो कानों में ही नहीं घुसती, कुछ तो ऐसा सोचते हैं कि याद ही नहीं रहती तो सुनकर क्या करेंगे। कुछ सोचते हैं अरे क्या करना है सुनकर, ये सब बेकार बातें हैं। कुछ को उसी समय नींद आ जाती है तो वो वैसे ही नहीं सुनते। कुछ के रिश्तेदारी उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो वैसे नहीं सुनते। तो बहुत सारे बहाने हरि कथा को ना सुनने के। परंतु ये बात हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखनी होगी कि हम आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, जब भी कभी दृढ़ता के साथ भजन करने का प्रयास शुरू करेंगे तो सबसे पहले भगवान की हरि कथा और उनके नाम को हमें महत्व देना ही पड़ेगा। यही हमारा साध्य है और यही हमारा साधन है। यही ही हम कथा नहीं सुनते कि हमें बस यही साधन भक्ति के स्तर तक ही कथा सुननी है। साधारण भाषा में भी देखा जाए, साधारण दुनिया में, तो यदि कोई एक युवती किसी युवक से प्रेम करती है तो उसके विषय में, क्योंकि उसे उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है, अनुराग होता है उसके हृदय में, तो उसके बारे में सुनने की लालायित रहती है। यदि लोक लाज भी हो तो भी कान सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, कान सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। मुंह बेशक ना बोल पाए कि हाँ और बोलो और बोलो और बोलो, परंतु कान जरूर बोलेंगे और बोलो और बोलो और बोलो। ये है सच में अनुराग, आसक्ति। ये साधारण भाषा में है,
तो फिर जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हुए साधन भक्ति के स्तर को पार कर गया और उसके हृदय में भगवान के लिए भाव, इमोशंस जागृत हो गए, तो वो व्यक्ति कैसे ये ना कहे कि और कहो और कहो और कहो। हम एक ही कथा को बार बार कई बार हमने सुना है और सुनने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि और कहें, तो समझ लीजिए कि हरि कथा का असर हमारे ऊपर होने लगा है। और अगर हमने एक कथा सुनने के बाद हमारा मन कहे बस सुन रखा था पिछली बार, अब और मत कहो, क्या वही सब घिसा पिटा पुराना, गजेंद्र की कथाएं तो कितनी बार सुनी हैं, तो फिर अभी पहली बार में ही हरि कथा नहीं सुनी थी। तो इसलिए जैसे कि कहते हैं ना, हरि नाम करते 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 ही हरि नाम में रस आता है, उसी प्रकार हरि कथा सुनते सुनते ही हरि कथा में रस आता है। हरि कथा को में रुचि लाने का, रस लाने का और अन्य कोई उपाय नहीं, हरि नाम में रस लाने का अन्य कोई उपाय नहीं, ये अपने आप में ही एकमात्र उपाय है। हरि कथा और हरि नाम को जितना अधिक सुना जाए उसमें उतनी अधिक रुचि होती है। ठीक है, समय हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं कमेंट्स में या मैसेंजर में, जिस तरीके से भी आप पूछना चाहें। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। एक प्रश्न आया है उज्जैन से, कर्णिका है इनका नाम। इन्होंने पूछा है कि भगवान की कृपा को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है उनके भक्तों का संग, उनके भक्तों की सेवा। और अगर यूँ कहा जाए कि हमें तो मालूम नहीं कि उन्नत भक्त कौन से हैं और हम उनकी सेवा कैसे करें, तो आप चिंता मत कीजिए। जो कोई भी भगवान के भक्त हैं, आप निष्कपट होकर उनकी सेवा कीजिए। अगर उनका संग देखने में ऐसा लग रहा है कि वो भक्ति के प्रतिकूल है, तो आप उनके संग को ना लें, परंतु उनकी सेवा करते रहें। आपकी निष्कपटता और आपके प्रयास को भगवान देखेंगे और आप पर कृपा करते हुए अपने शुद्ध भक्तों का संग आपको प्रदान करेंगे। बाकी अगर आप हरि नाम कीजिए और हरि कथा सुनिए, इसको सुनने से और इसको करने से हरि कथा और हरि नाम में इतना बल है कि वो शुद्ध भक्तों का संग अपने आप प्रदान करा देता है। जो हमें भगवान का संग प्रदान करा दे, वो क्या हमें भक्तों का संग प्रदान नहीं कराएगा। स्वयं हरि नाम स्वयं भगवान है, हरि कथा स्वयं भगवान है। उनसे आप जो कुछ भी मांगेंगी वो आपको प्रदान करते हैं। तो आप उनसे अगर शुद्ध भक्तों का संग मांगेंगी और उसके साथ साथ शुद्ध भक्तों के संग के साथ साथ उनकी सेवा की वृत्ति मांगना बहुत ज़रूरी है। वृत्ति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संग तो मिल जाता है। कभी हमें देखते हैं ना हम कि भगवान का संग तो अनेकों को मिला, परंतु भगवत वृत्ति उन्हें नहीं मिली कि ये भगवान है, इस प्रकार की वृत्ति उन्हें नहीं मिली। तो भक्तों के संग की अभिलाषा तो अच्छी बात है, साथ में उनके संग को समझ पाने की, उनकी सेवा की वृत्ति मांगना भी अत्यधिक ज़रूरी है। तो आपसे कोई अपराध बनेगा नहीं। ठीक है, तो अगर अन्य किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप उसे भेज सकते हैं। बाकी अगर कथा में किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो गया तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ आपसे। और मैं प्रयास करूँगी कि अब से, मेरे पास कईयों के मैसेज आए थे, उन्होंने कहा था कि आप दामोदर अष्टकम पर कथा करें और उसके विषय में थोड़ा बताएं। तो मैं प्रयास करूँगी कि अब अगली बार से, जब तक दामोदर मास है तब तक दामोदर अष्टकम के प्रत्येक श्लोक पर थोड़ी व्याख्या मैं कर सकूं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव।